हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जाना कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। अब ऑपरेशन क्या होता है भाई, तो चलिए जानते हैं। हमने रैशनल नंबर के बारे में जाना, इसी के उसमें हम फ्रैक्शन को भी पता चला। रैशनल नंबर क्या है, एक तरह का फ्रैक्शन ही है, पी क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो चलिए हम पहला ऑपरेशन देखते हैं एडिशन का। पहला जो ऑपरेशन है हमारा, इसमें है हम वो बात करेंगे एडिशन के बारे में, यानी कि जोड़ के बारे में, यानी कि जमा के बारे में। तो क्या है ऑपरेशन? ऑपरेशन मतलब हम जो पी क्यू की फॉर्म लिखते हैं, पी अपॉन क्यू की जो फॉर्म लिखते हैं, इसको प्लस कैसे करें। तो सबसे पहला मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये है 2/7 प्लस 3/7। आपके पास जवाब आ गया कि इसे प्लस करें, तो आपने डायरेक्ट कर दिया भाई, 7 7 है और 2 प्लस 3 यानी कि 5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पता होगी। ये क्या है, नीचे जो होता है ना, क्यू जो होता है वो किसी भी चीज़ की बेस वैल्यू होती है, यानी कि 7 है, 7 एक बेस वैल्यू है। कोई चीज़ है वो 7 चीज़ों में बटी हुई है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो टोटल कितना आ गया 5/7, 5/7। यानी कि 7 चीज़ें जो है वो 5 लोगों को दे दी गई, 2 का हमें पता नहीं। तो ये तो हो गया सिंपल सा। ये सिंपल हमें कैसे कर दिया, जब हमारा क्यू हर डेनोमिनेटर जो है वो सेम हो। लेकिन एक दूसरा सवाल भी बनता है। मैंने आपको एक सम दे दिया, मैंने कहा 1/2 प्लस 1/3। अब यहाँ पे क्या क्या आप करेंगे, कैसे प्लस करेंगे? तो यहाँ का जो तरीका होता है ना, जो क्यू है, जो नीचे हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसको हम करेंगे पहले एलसीएम। उसका हम लेंगे एलसीएम लेंगे हम। तो 2 और 3 का एलसीएम जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों 6। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा हमें मल्टीपल देखना है जो 2 में भी आए, 3 में भी आए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली छोटे लेवल पे, जानो छोटा टेबल है, अगर आपको टेबल अच्छे से याद है, जैसे 3 है, अब इनमें 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो हम देखेंगे 3 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 में भी आए और 3 में भी आए। 3 की टेबल में 3 तो है नहीं, 3 2 जा 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है और 3 के में भी आता है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो 12 भी है, लेकिन 12 जो है वो लीस्ट नहीं है, वो पहला नंबर नहीं है, वो सबसे छोटा नहीं है, तो इसका एलसीएम आ गया 6। अब 6 एलसीएम आ तो गया मेरे दोस्त, तो हमें यहाँ पर नीचे दोनों जगह 6 बनाना होगा। अब 6 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये मैं आपको, हो सकता है आपको पहले से आता हो, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ, जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं ऊपर वाला रफ कर दूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, अब ये जो है 6 तो आ गया, अब जो ये 1 और 1/2 है, इसको हमें 6 बनाना है। तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसी तरह 1/3 को 6 बनाने के लिए नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब हमारा सवाल आ गया पहले वाले सवाल की तरह, यानी 3/6 प्लस 2/6। आप इसे प्लस कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, 1 मिनट, 6 का 6 है और 3 + 2 यानी कि 5/6। ये कोई भी चीज़ है उसके 6 भागों में बांटा हुआ है, ऊपर 5 है और नीचे बेस वैल्यू आती है, यानी 1 बचा हुआ है, वो एक आगे की चीज़ें वो वर्ड प्रॉब्लम में सम आएंगी। तो हमारा आंसर आ गया। यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट प्लस कर दो, वरना पहले आपको एलसीएम के थ्रू डिनोमिनेटर क्या है पहले सेम करना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब हम देखते हैं, ये तो हो गए, इसी 2 टाइप के सवाल आएंगे। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट जो है हमारा, वो है सब्ट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस, यानी कि माइनस को देखते हैं हम। माइनस में भी प्लस की तरह ही चीज़ें सेम होंगी। मानो अगर हमें दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है कि भाई 5/6 -3
1/6, तो आप सीधा माइनस करके बता देंगे भाई 4/6। ये सिंप्लीफाई फॉर्म भी हो सकता है 2/3, यानी 4/6 भी आंसर है, 2/3। अगर आपको नहीं पता है मैंने 2/3 कैसे निकाला तो मेरी लास्ट क्लास ज़रूर देखना, ठीक है। तो अब मैं दूसरा सम देता हूँ आपको, 5/6 माइनस में 1/3, इसे सोल्व कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 में जब हम एलसीएम लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया प्लस वाले में, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। अब हम इन दोनों जगह 1/3 को हम 6 में बदलेंगे, तो 3 को 6 में बदलने के लिए दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और माइनस में 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 3/6। हमारा आंसर आ गया 3/6। और उसने लिख रखा हो क्वेश्चन में कि सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखे या लीस्ट लोवेस्ट फॉर्म लिखे, तो ये 3/6 से एक ही टेबल से कट हो रहा, वो है 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 हमारा आंसर आ गया। ये है हमारा सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, इक्वल करना है डिनोमिनेटर को, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है न्यूमरेटर को, यानी कि अंश को, ठीक है। तो ये आपका है। अब मल्टीप्लाई है हमारा, एक मल्टीप्लाई, एड्स देख लिया हमने, सब्ट्रैक्शन देख लिया हमने। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई। तीसरे पे क्या आएगा हमारा, तीसरा है हमारा मल्टीप्लाई। चलिए, इसमें मैंने एक आपको सम दे दिया, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। चलो, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना कि डिनोमिनेटर को फिक्स करो पहले या न्यूमरेटर को, नहीं, डायरेक्ट मल्टी, आमने सामने की। 3 दूनी 6, 5 तिये 15। अगर ये हमारा आंसर है। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी 6/15 की, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। तो ये देखो 6 और 15 किस टेबल में आता है, 3 की। 3 2 जा 3 5 जा, यानी 2/5 हमारा आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। तो हमें क्या करना, टॉप की टॉप से मल्टीप्लाई, बॉटम की बॉटम से मल्टीप्लाई, बात ख़त्म, या हम कह सकते हैं। और हम इसमें चाहें तो क्रॉस कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे ये आंसर आया ना, या तो नॉर्मल करके कर लो, वरना 3 से 3 का क्रॉस डिवाइड भी हो सकता है। अब सपोज करो यहाँ पे होता हमारा 8, तो 2 1 और 4, यानी टोटल हमारा बचता 1/4। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम चौथी चीज़ सीखेंगे, जो ऑपरेशन है हमारा, फोर्थ ऑपरेशन क्या बचता है हमारा, फोर्थ ऑपरेशन है हमारा डिवीज़न। क्या है, डिवीज़न, या हम जिसे कह सकते हैं अपना भाग या डिवाइड, ठीक है। चलिए, डिवाइड का एक सम, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कीप फर्स्ट फ्रैक्शन एंड चेंज सेकंड फ्रैक्शन इनटू मल्टीप्लाई। अब ये इसे कहते हैं फ्लिप सेकंड फ्रैक्शन वाला। जैसे कि आपके पास सम आ गया 3/4 डिवाइड बाई 2/5, ये आ गया। तो आपको क्या करना है इस सवाल में, इसे हम मल्टीप्लाई में बदल लेंगे। वो कैसे, फर्स्ट फ्रैक्शन को हमें सेम रखना है, यानी कि ये, एंड साइन जो है वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और इसको हमने फ्लिप कर देना, इसे हमें पलट देना, ऊपर अंश को हर को अंश, ये हो गया। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई में सीखा हमने, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8। बस अगर ये एक दूसरे से डिवाइड हो रहे होते तो हम कर देते, मतलब क्रॉस, ठीक है। तो बस ये है सिंपल सा हमारा इसमें। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। डिवीज़न में क्या करना है, हमें पहले को सेम रखना है, दूसरे को फ्लिप कर देना, और डिवाइड की जगह साइन हमें मल्टीप्लाई का कर देना है। जैसे चलो एक सम और कर लेते हैं हम इसका। हम सम लिखेंगे, चलो 5/6 डिवाइड बाय 1/3। तो क्या करेंगे, पहली फ्रैक्शन को सेम रखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और इसको पलट देंगे 3/1। 1 चाहो तो लिख सकते हो, वरना नहीं। अब ये देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 बच गया ना, और नीचे 2 1 जा 2, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट
टॉपिक हम इसी क्लास में जो पढ़ेंगे, बताइए क्या पढ़ें। आपने अगर मेरी फर्स्ट क्लास देखी हो तो इसके बाद आएगा हमारा इरेशनल नंबर। क्या आएगा? इरेशनल, अप्रीमेय संख्याएं। तो हमारी जो हेडिंग होगी वो हो जाएगी इरेशनल नंबर। बातों को ध्यान से सुने, समझें और अप्लाई करें। अब मैं आपसे पूछता हूं कि √2, √4, मैंने क्वेश्चन पुट किया, √4 क्या है ये बताइए। तो आप इसका आंसर दे दोगे भाई। रूट का मतलब अगर आपने पता ही होगा, अगर पिछली क्लास में पढ़ा है, इसका मतलब होता है अगर खाली रूट लगा हुआ है तो 2, यानी कि ये जो है ये ऐसे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं हम, यानी 2 की पावर 2। ये दोनों चीज़ें इक्वल है, ये देखो ये और ये, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछूं, ये क्या है भाई? क्या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? आप कहोगे भाई ये तो लिखा ही नहीं जाएगा, आप इसमें सोचने लग जाओगे, है ना। तो इरेशनल नंबर की जो मेन बात है, रैशनल नंबर में क्या था कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या है वो? 0 नहीं होना चाहिए, यानी या तो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। अगर मैं आपको कहूँ राइट √2 एज ए फ्रैक्शन, क्या आप लिख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन हम इसे डेसिमल जब वैल्यू में देखेंगे ना, तो आप देखोगे इसकी जब वैल्यू, आप इसे कैलकुलेटर में करके देखना, वैल्यू आ जाएगी 414। वैसे हम नॉर्मल इसकी ये वैल्यू याद कर लेते 3 पॉइंट तक, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करते जाओगे ना 1 3 5 6, इस तरह चलता चला जाएगा, यानी ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। दो जो डिजिट है ना वो नेवर स्टॉप एंड दे नेवर रिपीट इन ए फिक्स्ड पैटर्न। अगर फिक्स्ड पैटर्न में हो तो हम ऊपर बार लगा देते हैं, अगर आपको पता ही हो तो ऐसे नंबर जिसमें नंबर भी रिपीट ना हो और एक काउंटिंग चलती ही चली जाए, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। कैन नॉट बी रिटर्न, ये कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसके जो डेसिमल है वो नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी ना वो रिपीट होते ना टर्मिनेट होते, हमेशा बस चलते ही जाते हैं। कुछ फेमस इरेशनल नंबर है जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, वो क्या है? वो √2 है, मैं लिख देता हूँ अलग पेन से, वो √2 है और √3 है और √5 है और एक होता है पाई, आपको पता होगा ना पाई, जिसे हम 3.4 लिख लेते हैं नॉर्मली, लेकिन ये 3.4 नहीं है, इसके बाद नंबर चलते रहते हैं। लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड सा फॉर्म पकड़ लिया है जो कंटिन्यू विदाउट रिपीटिंग चलते रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या √9 इज दी √9 इरेशनल नंबर? नहीं, क्योंकि √9 का आंसर तो आपको पता है, आपका पहला ही चैप्टर 8th क्लास में स्क्वायर एंड क्यूब। √9 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 2। तो √9 एक रैशनल नंबर है, नॉट इरेशनल नंबर। अब रैशनल वर्सेस इरेशनल करके हम चीज़ों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, समझें? चलो वही समझते हैं। रैशनल नंबर जो हैं प्यारे बच्चों, वो PQ की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, PQ की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर कभी भी कैन नॉट बी रिटन एज P&Q फॉर्म, वो नहीं लिखे जा सकते। एग्जाम्पल √2, √7, पाई, ठीक है। तो ये एक है। इमेजिन, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हम एक क्या करें, अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं 1 सेंटीमीटर का, जिसकी सारी भुजाएं हर साइड √1 है, अगर आप इसका डायगोनल निकालेंगे ना, अगर आप इसका डायगोनल निकालेंगे तो जो ये डायगोनल क्या होता है, ये वो √2 आएगा, वो √2 आएगा। अब हम लाइन नंबर में जब आएंगे ना, तब हम सीखेंगे √2 जो है ना, वो 1 से तो बड़ा नंबर है और 2 से छोटा नंबर है।
1 से तो बड़ा नंबर है और 2 से छोटा नंबर है। अब मैं इरेशनल नंबर की कुछ चीज़ें बताता हूँ। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। ये लाइन याद करिए क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स या वन लाइनर में आएंगी। देयर डेसिमल नेवर एंड। डेसिमल के बाद जैसे मैं कहूँ 5/2 है, ये पहली बात तो प्यू क्यू में लिखा गया है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है यहाँ पे, यानी जो इसका डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है, वो डेसिमल एंड हो जाता है। लेकिन रैशनल नंबर के डेसिमल नेवर एंड, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते और नेवर रिपीट भी नहीं होते। अगर मैं कहूँ 2.5 के बाद 5 5 5 5 रिपीटिंग में, तो हम 2 बार लिख के उसके बाद बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई 5 5 चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो रैशनल नंबर में ही काउंट होता है। ठीक है ना, तो नॉन रिपीटिंग पैटर्न होता है इसमें। बस तो ये था हमारा रैशनल नंबर। बाकी लाइन, नंबर लाइन जब हम सीखेंगे ना, उसमें बड़े अच्छे से हम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर। ये चैप्टर कई मायनों में हर जगह काम आएगा। ये नहीं है कि सिर्फ क्लास 9th के लिए है, ये 8th में भी यूज हो सकता है, 9th ऑनवर्ड तो है ही है, 10th इवन की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें भी यूज होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, द कंप्लीट नंबर सिस्टम के बारे में। जो क्या होता है वो हम अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।